क्षेत्रीय पार्षद की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये मैं खोलूंगा और ये बंद करूंगा, लेकिन पानी अभी भी बर्बाद हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। टूटी चू रही है, जिसमें से इसमें मुख्य रोल हमारे पार्षद जी का रहता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी है वो की अच्छा, हमारी है। गजब गुरु, ये हमारी जिम्मेदारी है। विकास हुआ है लेकिन अवैध तरीके से हुआ है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। लाइन पड़ी थी, क्या उसके लिए कोई शुल्क लिया गया है? शुल्क नहीं लिया गया, ये कनेक्शन करने के लिए 500 रुपए लिया गया है। 500 रुपया लिया गया है कनेक्शन करने के लिए। अच्छा, तो क्या इसकी कोई रसीद मिली है आपको? नहीं, रसीद नहीं मिली। पार्षद के और ठेकेदार के मिली भगत से क्षेत्र में लोगों से पैसा लिया गया कनेक्शन के नाम पे 500,000 रुपया। और सरोजनी नगर में नहीं, मतैयापुरवा में भी लिया गया, पीली कॉलोनी में भी लिया गया। तो उसमें 500 रुपए जो भी लगे हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, 500 रुपए किसको दिए गए हैं? जो पाइप लगा रहे थे? जी, निवर्तमान पार्षद ने अपने घर के अंदर विकास कराया, अपने घर के पीछे की इंटरलॉकिंग 2 साल से उखड़ी पड़ी है। इस समय हमारी टीम पहुंच चुकी है वार्ड 69 सरोजनी नगर में। आप देख सकते हैं इस समय हम सरोजनी नगर के ठीक बीच में खड़े हुए हैं। और सबसे खास बात कि हम अपनी चुनावी बीसी बातचीत आरंभ करें उससे पहले आप देख सकते हैं कि आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता के दौर में यहाँ पर अभी भी कार्य कराया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो 4 महीने पहले यहाँ पर विकास हुआ था, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, 4 महीने पहले टाइलें फिर से उखाड़ी जा रही हैं। आप देख सकते हैं उधर मजदूर भी लगे हुए हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनता ने हमें यह भी बताया है कि यहाँ के निवर्तमान पार्षद ने जब जल की लाइन पड़ी है तो उनसे 500-500 रुपये, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि ज़्यादा की वसूली की गई है। हाल चलेंगे, बात करेंगे क्षेत्रीय जनता से, और बात करेंगे अगर हमें मौका दिया जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं अरविंद यादव, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, हम लोग ट्रस्ट से हैं, जो यहाँ पे पाइपलाइन पड़ी थी, तो क्या यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उन्होंने जो पाइपलाइन डलवाई है तो कुछ पैसा वैसा लिया गया है? हमें से खाली नहीं लेगा, सबसे लेगा। पैसा सबसे ले गए, पैसा सब नहीं लेगा। 5 रुपये लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया। नहीं, कनेक्शन का पैसा लिया। आप उनको बोलने दीजिए। देखिए, जबरन आप किसी का जो पैसा लिया सच्चाई बोलिए। काम ये बताइए कितना पैसा ले गए थे कनेक्शन के नाम पे? 500 रुपये। 5 रुपये आप भी कह रही हैं? 5 रुपये कनेक्शन के नाम पे लिया है? ऐसा बोलिए ना। एक मेरी बात नहीं, जो बात सच है वो बोलिए। जो भी पैसा लिया हुआ अकेला ये नहीं मालूम मेरा कितने लिया, लेकिन लिया है सबसे। हाँ सभी ने दिए वो तो। थोड़ा ही आगे जहाँ पर हमने अपना मंच सजाया था, थोड़ा सा आगे आए, देख लीजिए अभी भी पार्षद जी जनता को लुभाने के लिए ये निर्माण कार्य करा रहे हैं, जबकि आचार संहिता लग चुकी है। थोड़ा ही आगे एक माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? माता जी के वहाँ कोई नाम ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्यों नहीं मालूम है? देखो अंकल जी बड़ा हंस रहे हैं। अंकल जी ये बताइए, विकास हुआ इस क्षेत्र में कि नहीं? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। ये तो चुनाव के टाइम में हो रहा है, ये क्या चक्कर है? अब ये वो जाने भैया, उनकी किस्मत जाने। अच्छा, ये वो किस्मत जाने। और क्या? बहुत अच्छे। दादा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, आपको तो मालूम है, और 11 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ना है। अच्छा, रिपेयरिंग हो रही? क्या भाई, काम तो पहले इन्होंने करवा दिया, अब रिपेयरिंग बाकी रहेगी। वो पेंडिंग में था, वो पेंडिंग अच्छा। खत्म करवा रहा है। देख सकते हैं आप, जनता से हम सच्चाई से पूछ रहे हैं। यानी काम अधूरा था, जैसे ही चुनाव आया, सिंबल मिला और उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन पार्षद जी काम करा रहे हैं। कारण ये है कि अगर काम नहीं कराएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? आप जनता को सोचना। चलिए और लोगों से बात करेंगे और जुड़ेंगे। कुछ स्थानीय नागरिक आए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। लालता प्रसाद जी, ये बताइए क्या यहाँ पर विकास कार्य हुआ है? वो तो रहा भैया, जो देख ही रहे आप, जो हो रहा विकास कार्य हो रहा, हो ही तो रहा। बता रहे 4 से 6 महीने पहले लाइन पड़ी थी, फिर से उधेड़ी जा रही है। वो तो बहुत पहले राम मूर्त यादव ने डलवाई थी और वो तो बेकार हो गई है। अच्छा, हाँ, वो ये बताइए, यहाँ पे पाइपलाइन पड़ी थी, क्या उसके लिए कोई शुल्क लिया गया है? शुल्क नहीं लिया गया, ये कनेक्शन करने के लिए 500 रुपये लिया गया है।
500 रुपया लिया गया है कनेक्शन करने के लिए। अच्छा, तो क्या इसकी कोई रसीद मिली है आपको? नहीं, रसीद नहीं मिली कोई। आपको मालूम होना चाहिए जो भी सरकारी कार्य होते हैं अगर उसके लिए कोई शुल्क लिया जाता है तो उसकी रसीद दी जाती है। क्या आपको शुल्क की रसीद दी गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई है। तो आप इसे जायज मानते हैं कि नाजायज मानते हैं? अब इसको जायज हो या नाजायज हो भाई, अब इसको तो वही लोग जाने, हम क्या जाने यार। लेकिन अगर 500 लिया था आपसे तो आया तो सरकारी आदमी काम करने ना, उसे रसीद देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए? जो लाइन डलवाई था वो करवाई था, ये कहने मतलब वो लाइन पैसा कोई अपने घर से तो नहीं डलवाया था ना उसने? हाँ? लाइन तो घर से तो नहीं डलवाया था ना उसने? नहीं डलवाया था, लेकिन वो लगा रहा था ना, तो वो करिश था कि यहाँ अपने घर में करवा लो सही रहेगा। अच्छा, हाँ, अपने घर पे करवा लो। तो देख सकते हैं आप, यहाँ की जो जनता है, भोली भाली जनता है, वो ये भी नहीं कह रही कि हमसे 500 रुपये लिया गया था। जब हमने पूछा कि क्या कोई रसीद दी गई थी, क्योंकि सरकारी काम है, उनका कहना है कि कुछ नहीं दिया गया था। एक और स्थानीय नागरिक है, क्या नाम है आपका? मुकुल सैनी। मुकुल जी, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए? सरोजनी नगर में भारत सरकार के स्कीम के द्वारा वाटर लाइन पूरे क्षेत्र में डाली गई, लेकिन बिना टेस्टिंग के पहले ही टेस्टिंग नहीं हुई पाइपों की, और टेस्टिंग के पहले ही पाइपलाइन चलती रही और उसमें अवैध तरीके से कनेक्शन, जबकि वहाँ से आदेश नहीं था कनेक्शन का, ये था कि टेस्टिंग हो जाए तभी कनेक्शन दिया जाए। लेकिन पार्षद के और ठेकेदार के मिली भगत से क्षेत्र में लोगों से पैसा लिया गया कनेक्शन के नाम पे 500,000 रुपया, और सरोजनी नगर में ही नहीं, मतैयापुरवा में भी लिया गया, पीली कॉलोनी में भी लिया गया, और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। और जो 4 महीने पहले नई इंटरलॉकिंग यहाँ पड़ी थी, उसको वाटर लाइन डालने के लिए यहाँ पे 4 महीने की लाइन, नई लाइन उखाड़ के फिर से पुनः दोबारा नई लाइन पास भई, लेकिन इंटरलॉकिंग वो बेच दी गई। और फिर उसके बाद जो इस समय चल रहा काम सब एकदम क्या आपने विरोध किया इसका? मैंने विरोध किया, IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी सूचित किया, नगर विकास मंत्री को भी सूचित किया, जल संस्थान GM को भी सूचित किया। वहाँ से जवाब ये आया, ठेकेदार को नोटिस जारी हो चुकी है, जो काम हो रहा है इस पे जांच बैठी हुई है, आज नहीं तो कल इसकी जांच पूरी होगी। ये बताइए, आप किसी पार्टी से हैं कि आप यहाँ के साधारण नागरिक हैं? मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ और पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, पर जो समस्या है लोगों पार्टी की, का नाम बताइए, पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पर जो लोगों की यहाँ पे समस्या है, पाइपलाइन डल गई है और जगह जगह लीकेज हो रहा, बड़े पैमाने पे लीकेज हो रहा। आज सभी जनता त्रस्त है कि हमने कनेक्शन ले लिए, ना कोई स्लिप मिली है, ना कोई जो है आया है देखने। अब लोग बेचारे परेशान हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है RCC डाली जा रही गलत तरीके से, जिसमें चलिए इनके बाद अब हम आपको बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर ये टंकी लगी हुई है पानी की। क्षेत्रीय पार्षद की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जो क्षेत्रीय पार्षद, जहाँ हमारी सरकार जल है तो कल है की बात करती है। देख लीजिए ये बराबर, ये देख लीजिए आप, ये मैं खोलूँगा और ये बंद करूँगा, लेकिन पानी अभी भी बर्बाद हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। चलिए फिर वापस चलते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम बहादुर। ये बताइए राम बाबू जी, कब से ये नल बह रहा है? अब पता नहीं, अब घर घर में पानी आवता है भाई जी, तो कम भरते हैं, मैंने टोटी खराब यहाँ है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी है वो की? अच्छा, हमारी है। गजब गुरु, ये हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि अगर हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, तो आप हमें पार्षद बना दीजिए। अरे तो बनिए चाहे जो बने, हमका फिलहाल इनका भी कहना सही था, हमारी जिम्मेदारी की कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हैं। सही बात है। देखिए आप कि जनता आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कह रही कि आपकी जिम्मेदारी। कारण ये है कि पार्षद जी तो ध्यान ही नहीं देते। अब हमने ध्यान दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, ये बताइए यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं कि नहीं? विकास कार्य यही रोडें लगी हैं, RCC थोड़ी बिछ गई है, बाकी खलिंजे लगे हुए हैं और पाइपलाइन की सुविधाएं हुई हैं, तो उसमें 500-500 रुपये जो भी लगे हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, 500 रुपये किसको दिए गए हैं? जो पाइप लगा रहे थे? जी। क्या बोल कर के लिया था उन्होंने पैसा? ये वो उसमें खर्चा जो लगेगा, जो उसमें सामान लगा है पाइपलाइन में, वही हाँ, उसके पैसे अलग दिए गए हैं। जो अच्छा, पाइपलाइन के पैसे अलग दिए गए हैं और 500 रुपये अलग दिया गया। वो हमारे भाई साहब अशोक भाई साहब हैं, उन्होंने दिए हैं और उनको पूरी ही जानकारी, उसमें हम थे नहीं घर पे, लेकिन पैसा दिया गया ये जानकारी। जी जी जी।
तो देख सकते हैं आप, जो भी जनता आ रही है वो कह रही कहीं ना कहीं पैसा लिया गया है। अनिल जी क्या कहना चाहते हैं, क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन अवैध तरीके से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। जहाँ पे इंटरलॉकिंग 4 इंची पास है, वहाँ पर 2 इंची, 2.5 इंची, 1.5 इंची RCC CC रोड पे 1.5 इंची पास है। आप खुदाई करके स्ट्रीम पे मौके पे आए हैं तो वो भी कर लीजिए। और हमारे बगल में विकास हो रहा है। अच्छा, बताइए किसी पार्टी से हैं क्या आप? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। क्या बताइए आपकी सरकार ने यहाँ क्या विकास कार्य करवाए, ये बता ये दीजिए। हमारे विधायक जी और सांसद जी और विधायक जी द्वारा हो रहा है। और जो विधायक जी सांसद द्वारा हो रहा है, टोटी तो चू रही है। टोटी चू रही है, जिसमें से इसमें मुख्य रोल हमारे पार्षद जी का रहता है। तो विधायक और सांसद जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी, सांसद जी आप देख सकते हैं कि पत्थर लगा होगा तो उन लोग रोड खाली पत्थर लगाने का है। उसका एक कारण ये भी रहा है कि उन्होंने टोटी जो भी लगी हुई है पास कराया, बनवाया उन्हीं ने। अब ये तो क्षेत्र की जनता भी है, 2-4 करा सकती है। अच्छा, ये बताइए आपके विधायक और सांसद ने यहाँ क्या विकास कार्य करवाया है? CC रोड पास हुई, इसमें पार्षद और ठेकेदार मिल के 2 इंची 1.5 इंची का रोड बनवा रहे हैं। नहीं, CC रोड किसने पास कराई है? सांसद जी द्वारा हुआ है। और सांसद जी की क्या जिम्मेदारी, वो नहीं चेक कर सकते? आप नहीं बता सकते? आपने सांसद जी को बताया कि नहीं बताया? जी, मैंने सांसद जी का वहाँ ठेकेदार से मैं कह रहा हूँ और सभासद के नेतृत्व में भी रहा है। कोई बात नहीं। इस समय हम जुड़ रहे हैं पूर्व पार्षद राजेंद्र कटियार जी से। हम आपको बताना चाहेंगे, हमने निवर्तमान पार्षद अरविंद यादव को भी कई मरतबा फ़ोन किया, क्योंकि कारण ये है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो निवर्तमान पार्षद है, जो प्रत्याशी है, जो जनता है, उनको तो बुलवाया ही जाए मंच पर, उसे भी बुलवाया जाए जो पूर्व पार्षद है। लेकिन पूर्व पार्षद को बार बार फ़ोन मिलाया गया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। एक बार उन्होंने फ़ोन भी किया और उसके बाद उन्होंने शायद हमारा नंबर देखा तो उसे काट दिया। फिलहाल हमने राजेंद्र कटियार जी को बुलाया है, जो यहाँ से पार्षद प्रत्याशी हैं, बात करेंगे उनसे। ये बताइए राजेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मैं वार्ड 69 से, इससे पहले भी पार्षद रहा। उस समय ये वार्ड 27 हुआ करता था। एक यहाँ जुनून समस्या थी पेयजल की। आपको याद होगा JNURM स्कीम के तहत वाटर लाइन पूरे इलाके में, पूरे कानपुर में पड़ी थी, यहाँ भी पड़ी थी। उसका कनेक्शन केवल नहीं हो पाया था क्योंकि लाजपत नगर की पानी की टंकी चालू नहीं थी। समय की सरकार देखिए, 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई। मोदी जी ने जो है JNURM स्कीम को ठप कर दिया पूरी तरह से। और जब 2017 में पुनः योगी जी की सरकार बनी, पहली बार योगी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने JNURM स्कीम का नाम जल संचय योजना करके दीनदयाल जल संचय योजना कर दिया। उस योजना के तहत जितने भी श्रमिक इलाके थे, मलिन बस्तियां थी, वहाँ पे पेयजल की लाइनें नहीं है, सीवर लाइनें नहीं है, उनके लिए भारत सरकार ने नगर निगम निकायों को खूब पैसा दिया। पैसा ना हमारा है ना किसी का है, ये आम जनता के टैक्सेशन का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। मेरा ये मानना है कि हम ये जिला, यदि मैं पार्षद हूँ या कुछ हूँ, तो हमको इसकी मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। यदि हम ग्राम प्रधान हैं या पार्षद हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या मानते हैं आप कि जो निवर्तमान पार्षद हैं और आज यहाँ पार्षद प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने 5 साल में क्या विकास की गंगा बहाई है कि विकास से महरूम रहा है ये वार्ड? कि विकास की गंगा इसलिए नहीं कह सकते, कि विकास की गंगा इसलिए नहीं कहेंगे कि पहले एक बार आपने इंटरलॉकिंग लगवा दी, दोबारा जो है आपने पाइप डलवाया, तिबारा फिर उसको आप CC करा रहे हो। भाई, एक चरणबद्ध 1 साल भर के अंदर क्या आप एक इंटरलॉकिंग को, ये जो सामने आपके इंटरलॉकिंग पड़ी है, ये 300 थिकनेस की आती, 300 टन लोड झेल सकती है। 300 टन का आप इस इंटरलॉकिंग के ऊपर ट्रक चढ़ा दीजिए तो ये टूटेगी नहीं। मेरा ये मानना है कि आपने इतना यहाँ पे भ्रष्टाचार किया। एक यहाँ की बहुत जुनून समस्या थी आम जनता की, जो पानी की, पेयजल की थी, उसकी आड़ में आपने अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलवा दिया। उन ठेकेदारों ने मानक के विपरीत एक तो गहराई कम कर दी पाइप की, दूसरा पाइप की क्वालिटी इतनी घटिया कर दी कि इंटरलॉकिंग उखाड़ने के बाद वो पाइप खुद ही दिखने लगा। 6 इंच 8 इंच पे पाइप डाल दिया। अच्छा, जब आप 8 इंच पे पाइप डाल देंगे
तो चाहे जितना मजबूत डाल दीजिए टूट जाएगा। एक तो आपने घटिया डलवाया और दूसरा 6 इंच 8 इंच पे डलवा दिया। अच्छा, बगल से पार्षद जो हमारे हैं राघवेंद्र मिश्रा जी थे 91 के, अब वार्ड 69 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या उन्होंने अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाई है? वो तो वहाँ के 91 के लोगों से पूछिए क्या भाई। 91 के लोग, हमारे घर के बगल का वार्ड है, मैं भी 69 से पार्षद था। मैंने आनंदराव पार्क में बेंचें रखवाई, लाइटें लगवाई। देखिए, प्यार मोहब्बत में सब हो जाता है। आप यदि जनप्रतिनिधि हैं तो चुनता आपको आपके वार्ड का आदमी, लेकिन आप कार्य क्षमता आपकी पूरे जिले की होनी चाहिए। निवर्तमान पार्षद ने अपने घर के आसपास कुछ विकास कराया है? निवर्तमान पार्षद ने अपने घर के अंदर विकास कराया। अपने घर के पीछे की इंटरलॉकिंग 2 साल से उखड़ी पड़ी है। आप जाइए ग्राउंड, आपके इसका नाम बहुत अच्छा है कि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आप जाइए उनके घर के पीछे देखिए। जो हमारी लगवाई इंटरलॉकिंग थी उन्होंने 2 साल पहले उखड़वा दी। आज तक सर्विस लाइन में इंटरलॉकिंग नहीं है। हमारी लगवाई इंटरलॉकिंग उन्होंने अपने घर के अंदर लगवा ली। जैसे ये इंटरलॉकिंग उखड़ी और ये हमारा घर है, इन्होंने उठाया और यहाँ लगा लिया। आप सरकारी एक सेकंड, एक चीज और कहूँगा। माननीय विधायक उस समय पचौरी जी हुआ करते थे, उनका लगवाया हैंडपंप है, उसमें के अंदर उनके आप जाइए, आप घर के बाहर, उसमें आपको समरसेबल लगा मिलेगा, बाकायदा उसमें कटिया कनेक्शन लगा मिलेगा, उनके घर के अंदर की लाइन मिलेगी। अपना घर चमन हो गया, दूसरे घर उजाड़ दिया। गजब गुरु, हम तो कहे बिना चूक नहीं पाएंगे कि और चिरी गवर्नमेंट की। तो बड़ा अजीब शब्द है, और चिरी गवर्नमेंट की। कारण क्या है? जैसा कि पूर्व पार्षद जी ने बताया है कि उन्होंने कटिया डाल रखी है। अब क्या है, वहाँ चल करके देखेंगे। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि जो निवर्तमान पार्षद हैं अरविंद यादव, उनसे संपर्क हो जाए। चलिए इन्हीं के वार्ड में अन्य क्षेत्रों में चलते हैं और वहाँ की भी जनता से मिलते हैं।